उत्तर प्रदेश के हाथरस में तेज रफ्तार कार से कुचलकर बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने थाने पर किया पथराव। पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त। कानपुर से उज्जैन जा रही ट्रेन पर अराजक तत्वों ने किया पथराव। पत्थरबाजी में एसी बोगी का कांच टूटा। गोविंदपुर और भीमसेन जंक्शन के बीच की घटना। जौनपुर में जमीन के विवाद में दबंगों ने की मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 5 घायल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर मेरठ में कार सवार दबंगों का आतंक। मामूली विवाद के बाद युवक को बेरहमी से पीटा। पीड़ित ने कार की टक्कर का विरोध किया था। महोबा में दबंगों का आतंक। इलेक्ट्रीशियन को घर बुलाकर बेरहमी से पीटा। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपियों की तलाश जारी। एटा में सीट को लेकर 2 लोगों में कहासुनी। देखते ही देखते शुरू हुई मारपीट। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में दबंगों ने घुसकर यूट्यूबर महिला और उसके पति को पीटा। सीमा भाभी नाम से वीडियो कंटेंट बनाती थी महिला। सीधी में दुकान लगाने को लेकर विवाद। युवक ने की महिला की पिटाई। लात घूसों से पीटा। आरोपी के खिलाफ एफआईआर। दरभंगा में बच्ची से रेप के बाद हत्या से बवाल। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर आगजनी की। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में छात्र की मौत के बाद हंगामा। मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने की तोड़फोड़। पुलिस ने आरोपियों को पीटने के बाद किया गिरफ्तार। छतरपुर में दुकान में चोरी का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 5 से ज्यादा मामले दर्ज। बदायूं में शराब की दुकान में चोरियों ने लगाई सेंध। ताला तोड़कर 1,40,000 रुपए उड़ाए। लाखों की शराब भी चुराई। चोरी की वारदात कैमरे में कैद। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो के आधार पर जांच जारी है। कानपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने का मामला आया सामने। बर्थडे पर तलवार से केक काटता दिखा मेयर का बेटा। बदायूं में शराब के नशे में धुत पीआरडी जवान का ड्रामा। बाइक चलाते वक्त बिगड़ा बैलेंस। सड़क पर गिरा जवान। महोबा में दबंगों की गुंडाई। मामूली बात पर परिवार की लाठी डंडों से पिटाई। कुल्हाड़ी से भी किया हमला। हमले में 4 घायल। बदायूं में कथा समापन के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस ने दूसरे समुदाय के 6 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई के मुलुंड में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत। तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला। कैमरे में कैद तस्वीर। मैनपुरी में क्रिकेट खेल रहे बच्चे की मौत। बॉलिंग करते वक्त जमीन पर बेसुध होकर गिरा। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। नोएडा सेक्टर 144 में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग के शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत। 1 घायल। 2 सुपरवाइजर को हिरासत में लिया गया। कानपुर में लैम्बोर्गिनी चला रहे शख्स को आया कार्डियक अरेस्ट। आपको बता दें, बुलेट बाइक को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकराई कार। हादसे में 3 लोग घायल। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। कार में बैठे 6 लोगों की मौत। 3 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 9 युवतियों को कुचला। हादसे में 4 युवतियों की दर्दनाक मौत। 5 गंभीर। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। एटा में बेकाबू रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 15 यात्री घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हमीरपुर में बेकाबू होकर पलटी पुलिस की जीप। हादसे में गार्ड की मौत। असाई गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा। बदायूं में बंदर को बचाने की कोशिश में हाईवे पर पलटा टेम्पो। हादसे में 1 महिला की मौत। 3 गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में रिक्शा और 2 बाइकों की आपस में टक्कर। हादसे में 2 की मौके पर मौत। 2 घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में रिक्शे में जोरदार धमाका। हादसे में एक परिवार के 5 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। बैटरी फटने की वजह से धमाका। तो आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में पतंग उड़ाते समय हादसा। हाईटेंशन लाइन की चपेट में फंसा मांझा। चिंगारी निकलने से झुलसा लड़का। अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर में दलदल में फंसा बच्चा। मदद के लिए गुहार। राह चलते शख्स ने कमर पर रस्सी बांधकर बच्चे को बाहर निकाला। गुजरात के सूरत में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी का पर्दाफाश। कपड़ा व्यापारियों से अवैध वसूली करते पकड़ा गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। सूरत में झगड़ा सुलझाने गए बाप बेटे पर हमला। हमले में बेटे की मौत। पिता गंभीर रूप से घायल। आरोपियों की तलाश जारी है। गुजरात के भरूच में ट्यूशन टीचर ने किया नाबालिग से रेप। लड़की के प्रेग्नेंट होने पर मामले का खुलासा। मामले की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज।
ग्वालियर में पति ने की पत्नी की हत्या, 5 गोलियां मारी। लंबे समय से चल रहा था विवाद, नशे का आदी था आरोपी, गिरफ्तार हुआ। गोंडा में पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या, दबंगों पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के सहारनपुर में भगवा वेश में 2 फर्जी बाबा पकड़े गए। तलाशी के दौरान जेब से मिला आईफोन, बाइक भी बरामद। तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का आरोप। मेरठ में शादी से कुछ घंटों पहले अचानक गायब हुई महिला कांस्टेबल, परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप। चंद घंटों में पुलिस ने किया बरामद। बनाए में लड़के को गाड़ी से अगवा कर ले गए बदमाश, मारने पीटने के बाद सड़क पर छोड़ा। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत, आरोपियों की तलाश जारी है। हापुड़ में एक छात्रा ने युवक पर लगाया हथियार के बल पर रेप का आरोप। छात्रा बोली, अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा है। रायबरेली पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा, 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, लंबे समय से फरार थे। अंबेडकर नगर में अवैध पिस्तौल के साथ दबंग गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त की पिस्तौल और जिंदा कारतूस, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बुलंदशहर में हाईवे किनारे होटल में पुलिस की रेड, होटल में कई युवक युवतियां संदिग्ध हालत में मिले, पुलिस ने परिजनों को बुलवाकर उनके हवाले किया। मथुरा में शराब तस्करी का पर्दाफाश, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। ट्रक से 403 पेटी अवैध शराब जब्त, पकड़ी गई शराब की कीमत 33 लाख रुपए। मंदसौर में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की दवा जब्त। फिरोजाबाद पुलिस ने बरामद किए 988 खोए और चोरी के मोबाइल फोन, लोगों को लौटाए। मोबाइल पाकर लोग खुशी से झूमे, पुलिस टीम का शुक्रिया किया। जिले के जनकपुरी हादसे पर आपको नहीं कैंडल मार्च की इजाजत, जबरन कैंडल मार्च निकालने की कोशिश, पुलिस के साथ झड़प, कई आप नेता हिरासत में। आरएसएस प्रमुख भागवत का बयान, कहा ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं, किसी भी जाति का योग्य शख्स बन सकता है संघ प्रमुख। मोहन भागवत बोले, एसआईआर और जनगणना जैसी प्रक्रियाओं से घुसपैठ को करना होगा बाहर, किसी विदेशी को रोजगार देने से पहले 100 बार सोचे। वंदे मातरम विवाद पर ओवैसी का बयान, कहा यह देश संविधान से चलता है, संविधान का आर्टिकल 25 हमें मजहबी आजादी देता है। इसमें लिखा गया दफा 25 के तहत आपको मजहबी आजादी हासिल होगी। इस आइन का जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल कहता है लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, मसावात। ओवैसी ने कहा, बीजेपी के लोग मुझे जोरू से ज्यादा याद करते हैं, मैं ऐसी लैला हूं जिसके कई मजनू, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, फिलहाल बेऊर जेल में बंद है पप्पू यादव। 7 फरवरी को 31 साल पुराने केस में हुई थी गिरफ्तारी। तेज प्रताप ने मीडिया के सामने जयचंदू के नाम का किया खुलासा, अनुष्का के साथ संबंधों पर खुलकर बोले, पिता बनने की अफवाह पर फूटा गुस्सा। तेज प्रताप ने कहा, मुझे बदनाम करने वाला गिरोह सक्रिय, मुझे रोशन गिरोह के संचालक मेरी हत्या करवाना चाहते हैं मुकेश रोशन। बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, पिछली सुनवाई में ममता ने दी थी दलीलें, कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया था नोटिस। कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह ने मांगी माफी। उन्नाव रेपकांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, पीड़िता के पिता की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट से मांगी है जमानत। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, कहा देश को अब दारुल उलूम की नहीं बल्कि दारुल उसूल की जरूरत है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान, कहा हिंदुओं को आतंकी कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जहां मिले जूता मारकर उनका मुंह लाल कर दे। कानपुर में अस्पताल की लापरवाही से गई मासूम की जान, एनआईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से मशीन में लगी थी आग। पंजाब के संगरूर में हिंदू परिवार ने मस्जिद के लिए दान में दी जमीन, शाही इमाम ने परिवार का सम्मान किया। महाराष्ट्र के रतलाम में पाकिस्तानी गाने पर बच्चों ने तलवार लेकर किया डांस, 26 जनवरी का मामला, वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप। फरीदाबाद के सूरजकुंड हादसे की जांच करेगी एसआईटी, एसीपी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी करेगी जांच, टीम में एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी शामिल। जैनपुरी हादसे में एक और गिरफ्तारी, फिरोजाबाद से कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी योगेश गिरफ्तार। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में मिले 3 शव, पुलिस ने की पहचान, जहर से मौत की आशंका। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देहरादून में महापंचायत, 5 प्रस्तावों को मंजूरी, कांग्रेस सीपीआई समेत 40 संगठन अब एक मंच पर हैं।
भोपाल से सामने आया लव जिहाद का मामला। पुलिस ने आरोपी आवेश को किया गिरफ्तार। प्रेम जाल में फंसाकर बनाता था हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो। महोबा में हाईवे किनारे पेड़ से लटका मिला युवक का शव। युवक की शिनाख्त और मौत की वजह तलाश रही पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा संभव। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर करेंगे परीक्षा पे चर्चा। दूसरे एपिसोड में परीक्षा की तैयारी, तनाव दूर करने और चुनौतियों से लड़ने का मंत्र। कनाडा दौरे पर एनएसए डोवाल अपने समकक्ष नथाली ड्रॉइन से की मुलाकात। दिल्ली और ओटावा के संबंधों को फिर से बहाल करने के प्रयास। संसद का बजट सत्र जारी। आम बजट पर चर्चा प्रस्तावित। सदन में गूंजेगा भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा। सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकता है विपक्ष। यूपी विधानमंडल बजट सत्र की आज से शुरुआत। 11 फरवरी को पेश होगा बजट। इस बार 9 लाख करोड़ के बजट का अनुमान। अखिलेश बोले जनता के हक का बजट हो ज्यादा अच्छा। किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। सिंहपोरा, सिंगड़ी, चिन्नाम, चतरू और कुछाल इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। किश्तवाड़ के चतरू में संदिग्ध आतंकी गतिविधि को देखते हुए सेना ने की फारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन। मणिपुर के इम्फाल में इंजीनियर के घर ग्रेनेड से हमला। घर के बाहरी हिस्से को नुकसान। पुलिस फॉरेंसिक जांच में जुटे। पूर्व पाकिस्तानी अधिकारी आदिल रजा का बड़ा दावा। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से संबंध। हजारों शिया समुदाय पर कराते हैं हमले। पाकिस्तान में जमीयत उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष नेता मौलाना फजलुर रहमान ने मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी पर लगाया आतंकिस्तान का बेड़ागर करने का आरोप। मौलाना ने फील्ड मार्शल मुन्ना मुनीर का उड़ाया मजाक। का अजीब बात है, अफगानिस्तान का एक अनार पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकते, फिर दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं। अफगानिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान अपने दुश्मनों के लिए नरम निवाला नहीं कांटेदार पेड़ है। भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार पर आईसीसी की बैठक से पहले बीसीबी प्रमुख पहुंचा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नकवी से करेगा मुलाकात। जेलेंस्की का बड़ा बयान। रूस से 4 सालों से जंग लड़ते लड़ते यूक्रेन बना ड्रोन का निर्यातक। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान। कहा अगर अमेरिकी पक्ष का रवैया सम्मानजनक, निष्पक्ष और न्याय संगत रहा तभी बातचीत संभव है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल आमिर हातमी की चेतावनी। कहा दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर, किसी भी हरकत का मजबूती से जवाब देंगे। यूक्रेन के फाइटर जेट F-16 ने रूस के ड्रोन को मार गिराया। रूसी ड्रोन का गिरते हुए वीडियो आया सामने।